कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वो दिखने में जितना काला था, मन से उससे भी अधिक काला था। वह ऊपर से मीठी मीठी बातें करता और मौका मिलते ही अपने असली रूप में आ जाता था। बेचारे छोटे जानवर तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। वे दिखने में जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान थे। उन दोनों में खूब दोस्ती थी। दिन भर दोनों उछल कूद मचाते और खेलते रहते। एक दिन बातों ही बातों में भालू का जिक्र आ गया। मोटू ने छोटू से कहा, सच छोटू, इस कालू भालू ने तो छोटे जानवरों का जीना ही हराम कर दिया है। वह हर रोज किसी न किसी को अपनी जाल में फंसा ही लेता है। मोटू की बात सुनकर छोटू ने कहा, पर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है छोटू, मोटू ने कहा। छोटू ने मोटू की बात को सुनते हुए कहा, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हमें उस कालू भालू को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करे। मोटू की बात पर छोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांग लगाते हुए चले गए। एक दिन वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसी समय मोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच लेगा। इसीलिए वह कालू से बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ गुफा में एक विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा। और नहीं तो क्या, जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है और मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। मोटू ने कालू भालू से कहा। कालू भालू ने कहा, अच्छा, तो मुझे भी अवश्य जाना चाहिए। अब कालू भालू छोटू और मोटू की बातों में आ गया था। कालू भालू उन्हें फंसाने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी पीछे से छोटू ने आवाज लगाई, अरे कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर आप डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा ही आनंद आएगा। छोटू की बात सुनकर कालू भालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह क्या? अगर वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय छोटू और मोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी ही देर बाद कालू भालू गुफा के पास आ गया और इधर उधर झांक कर गुफा के अंदर जाने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ तो वास्तव में ही कोई विचित्र जानवर नहीं होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जीव? छोटू ने पूछा। तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो आप बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज आप खुद ही बातों के जाल में फंस ही गए। कालू,
भालू की दोनों टांगें इतनी बुरी तरह से घायल हो गई थीं कि अब वह ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा था। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। बेचारे कालू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर छोटू और मोटू खरगोश ने उसे सबक सिखाने की सोची थी और इस तरह कालू को उसकी चालाकी का सबक मिलता है। बच्चों के लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल कीको की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।